नमस्कार साथियों, मैं आर के रत्नाकर। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि देखिए अकाउंट बनाने में कुछ आपको डाउट आ सकता है। कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे मद को जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है। तो इस चीज़ के लिए आप एक चीज़ को जान लीजिए कि अगर आप सोचते हैं कि हम लाख 2 लाख रुपए का है ना कि माने कि पर ईयर दिखा देते हैं, लेकिन दिखाने में जब आप इसका खर्चा दिखाने जाइएगा तो यह है ना कि इसमें बहुत ज़्यादा घट जाएगा। अब कैसे घट जाएगा मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि आपने सोचा कि मैं इस साल का है ना कि 2 लाख रुपया दिखा देता हूँ, तो यह पूरे साल का है ना कि आप आमदनी दिखा रहे हैं। तो आप इसमें खर्चा कैसे दिखाइएगा? अगर मान लेते हैं कि आपका 5 टीचर भी है, अगर 5,000 रुपया भी अगर पर मंथ आप पे करते हैं, क्योंकि 4200 रुपया से कम आप पे कर नहीं सकते, क्योंकि 4200 रुपया मिनिमम सैलरी गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है। तो आप इससे कम तो पे कर ही नहीं सकते। तो यानी कि आप अगर 5,000 रुपया पे कर रहे हैं, अगर आपने 5 टीचर दिखा रखा है, 5,000 रुपया पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप 25,000 रुपया पर मंथ पे कर रहे हैं। और इसको गुने 12 कीजिए, ठीक है, यानी कि 3 लाख रुपया आपका है ना कि सैलरी में गया। आप इसको कैसे दिखाइएगा बताइए? अब जब आप है ना कि 2 लाख रुपया पूरा दिखा रहे हैं, अगर 10,000 रुपया भी अगर आपका रेंट है, तो आपका 1,20,000 रुपया रेंट पे गया, क्योंकि यह सारा कैलकुलेशन एक साल का हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अदर एक्सपेंस, अगर मान लेते हैं 1,000 रुपया भी पर मंथ है ना कि बिजली का खर्चा है, तो यह 12,000 रुपया होगा। क्योंकि आप सिर्फ एक मंथ का कैलकुलेशन नहीं कीजिए, एग्जाम फी, सॉरी, एग्जाम एक्सपेंसेस अगर एक साल का है, अदर एक्सपेंसेस जो भी है एक साल का है, तो आप इसको अगर इतना दिखाइएगा तो यह पैसा इधर पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको अगर दिखाना है, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लेते हैं कि आपके पास 100 भी स्टूडेंट है, ठीक है, और आपको अगर 500 रुपया पर मंथ देता है, तो ये आपका 50,000 रुपया यानी कि पर मंथ हो गया कलेक्शन। ठीक है, आपका कलेक्शन पूरा नहीं, आपका 40,000 रुपया ही कलेक्शन हुआ, ठीक है। 10,000 रुपया आउटस्टैंडिंग हुआ, तो इसमें 12 से गुना करेंगे ना, क्योंकि हम तो एक साल का हमको बनाना पड़ता है ऑडिट। तो यह हो गया 4,80,000 रुपया। और इसी में है ना कि एड आउटस्टैंडिंग है ना कि जोड़ा जाता है 1,20,000 रुपया, जो आपका है ना कि यहाँ पे लिखाता है 6 लाख रुपया, ठीक है। तो यह ऐसे बनता है। उसके बाद यह जो 6 लाख रुपया आया है, इसमें से आपने है ना कि सैलरी कितना दिया। सैलरी अगर मान लेते हैं कि आप 5,000 रुपया के हिसाब से आपको है ना 3 लाख रुपया देना था, आपने अभी तक 2,50,000 रुपया दे रखा है, क्योंकि पैसा यहाँ भी बाकी है। तो हो सकता है कि यहाँ भी आपका है ना कि 50,000 रुपया है ना कि यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग कर देंगे, और यह मिला करके आपका है ना कि 3 लाख रुपया हो गया। मान लेते हैं कि आपका है ना कि रेंट आया हुआ है, अगर आपका 1,20,000 में से आपने 1 लाख रुपया ही है ना कि रेंट पे किया है, तो आपका जो 20,000 होगा वह है ना कि आउटस्टैंडिंग होगा, यानी कि बाकी है। तो यह आपका है ना कि 1,20,000 हो जाएगा। तो इधर आपका आ रहा है 4,20,000, ठीक है, जबकि इधर आपका आ रहा है 6 लाख। जबकि इधर आ रहा है 6 लाख, इधर आ रहा है 4,20,000। अकाउंट के नियम के हिसाब से यह गलत है। गलत क्या है कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो उधर 6 लाख है तो इधर भी हम 6 लाख करेंगे, ठीक है। तो यह मेरा है ना कि इनकम है, ठीक है, यह मेरा इनकम है। यहाँ पे हम एक्सेस लिखेंगे, एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंसेज ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे, और उधर से है ना कितना कम है, 1,80,000। यहाँ पे 1,80,000 ये वाला जोड़ के इसको भी है ना कि 6 लाख पूरा करेंगे। ऐसे बनता है अकाउंट। माने कि आपका है ना कि दोनों साइड यह बराबर हो जाना चाहिए। जितना घटेगा इनने, अगर मान लेते हैं कि इनने अगर है ना कि 6,20,000 रुपया आ जाता है यार, ठीक है, मान लेते हैं कि इधर है ना कि 6,20,000 आ गया, और इधर 6 लाख आता है, तो यहाँ पे है ना कि 20,000 रुपया है ना कि लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे है ना कि बाई लगा के लिख देंगे कि एक्सेस एक्सपेंसेज ओवर इनकम ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, ठीक है। और बैलेंस शीट में यह पैसा घटेगा, माइनस होगा, ना कि प्लस होगा, ठीक है। लेकिन जब ये पैसा जाएगा तो बैलेंस शीट में ऐड होगा, क्योंकि हमारी संपत्ति, हमारा पूंजी, हमारा कैपिटल जो भी होगा वह
यानी कि बढ़ जाएगा इसके लेके, जबकि इसके लेके हमारा घट जाएगा। तो इस चीज़ का है ना कि ध्यान रखिएगा कि आप जो भी कर रहे हैं 1 साल के लिए कर रहे हैं, इसलिए है ना कि सोच समझ के लिखिएगा कि 1 साल का आपका खर्चा कितना था और 1 साल का आपने कलेक्शन कितना किया। कलेक्शन कभी भी है ना कि खर्चा से ज़्यादा होगा, चाहे आप है ना कि 50 रुपया दिखाइए, 5 लाख दिखाइए, या फिर है ना कि 50 लाख दिखाइए, आपको जो वो भी दिखाना हो। लेकिन आपका अगर कलेक्शन ज़्यादा नहीं होगा तो आपका है ना कि लॉस मेकिंग हुआ रहेगा। इसलिए आप जो भी कैलकुलेट कीजिए 1 साल का कैलकुलेट कीजिए। अगर 50 स्टूडेंट भी है तो लगभग 25 से 3 लाख रुपया, और अगर आपका 3 टीचर है तो 15,000 रुपया प्लस रेंट सैलरी मिला के आप देख लीजिए कि 1 साल का टोटल कितना जाता है और 1 साल का टोटल कलेक्शन कितना है। ना कि 1 महीना 2 महीना 2 लाख का 5 लाख रुपया है ना कि अंदाजिए है ना कि मत लिखिएगा। धन्यवाद।